हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं। बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के 4 वीडियोस आएंगे, जिसमें से ये पहला वीडियो रहेगा। इसमें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे बैक्टीरिया में, जिसको हम बाइनरी फिशन बोलते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप मेरे बारे में यहाँ से जान सकते हैं। मैं पीएचडी कर रहा हूँ बॉटनी में ही, और एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी गवर्नमेंट कॉलेज पंचकुला में आजकल मैं काम कर रहा हूँ। तो देखिए, शुरू करते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन जैसा कि आप सेल में देख पा रहे होंगे। सेल जो है वो वन सेल टू सेल्स में डिवाइड होगा। तो ये 2 सेल्स हैं। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि एक सेल से 2 सेल जो बनेंगे वो आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल, सिमिलर नहीं। सिमिलर का मतलब होता है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, लेकिन सारी चीजें, सारी प्रॉपर्टीज एक बैक्टीरियल सेल की डॉटर सेल्स के बराबर होंगी। जो 2 डॉटर सेल्स होंगे, कहने का मतलब वो एक पेरेंटल सेल के बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा, जिसको हम बोलेंगे आइडेंटिकल सेल्स। और एक सेल से 2 बनेंगे, फिर 2 सेल जब डिवाइड करेंगे तो 2 से फिर 4 बन जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले बाइनरी फिशिंग शुरू करने से पहले हमें ये क्वेश्चन देखना चाहिए। ये क्वेश्चन एक की क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन का आंसर आप कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, तो इसका मतलब आपको बाइनरी फिशिंग अच्छे से पता है। और अगर नहीं कर पाए तो इस वीडियो को एंड तक देखो, और इस क्वेश्चन को हम बाद में फिर से एक बार डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि इसका क्या आंसर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? जनरेशन टाइम ऑफ बैक्टीरिया इज ऑलवेज 20 मिनट्स, या डिवीजन टाइम ऑफ बैक्टीरिया इज ऑलवेज 20 मिनट्स, या दोनों ही 20 मिनट्स के हो सकते हैं, या इनमें से कोई भी 20 मिनट्स का नहीं हो सकता। तो इसका आंसर जो है वो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में करके बताएं अभी के अभी। अगर नहीं आता है तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहो। पहले मैं ये बता दूं कि बाइनरी फिशन में एक से 2 सेल तो बनते हैं। क्यों? क्योंकि बाइनरी का मतलब होता है 2 और फिशन का मतलब होता है डिवीजन। लेकिन ये बाइनरी फिशन होता कैसे है, इसकी एक्सिस क्या है? इसकी एक्सिस के हिसाब से हम इसको कई तरह में बांट सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये आर्सेला है। आर्सेला में अगर आप देखें तो इसमें यहाँ पे डिवीजन हो रही है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ये पैरामीशियम में भी होती है। देखो, ये यूगलाइफा में भी ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन है। देखो, यहाँ से ये डिवाइड हो रहा है, एक से 2 सेल बन रहे हैं। ये आर्सेला और ये यूगलाइफा जो है, ये अमीबा के ही पार्ट है। ठीक है। तो एक्सिस के हिसाब से, एक्सिस मतलब किसकी? डिवीजन की एक्सिस। इसके हिसाब से कई तरह की बाइनरी फिशन होती है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, इसमें आर्सेला है, इसमें यूगलाइफा है, इसमें पैरामीशियम भी होगा। फिर है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन मतलब सेल जो है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगा 180 डिग्री पे। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन 90 डिग्री पे डिवाइड करेगा, तो उसकी एग्जांपल आएगी यूग्लिना। एक होता है इर्रेगुलर बाइनरी फिशन। इर्रेगुलर बाइनरी फिशन उसमें होगा जिसमें कि कोई भी एक्सिस डिफाइंड नहीं होगी, और उसमें शेप भी एग्जैक्ट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ अमीबा, अमीबा में इर्रेगुलर बाइनरी फिशन होगी। इसके अलावा है एक ओब्लिक बाइनरी फिशन। देखो, ओब्लिक बाइनरी फिशन क्या होती है? इस एक्सिस पे भी नहीं होगी, इस एक्सिस पे भी नहीं होगी, एट एन एंगल होगी। और इसमें जो एग्जाम्पल हमारे पास है वो है सिरेशियम। सिरेशियम एक डाइनोफ्लैजिलेट होता है, एक प्रोटिस्ट होता है, अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो। उसके अलावा हमारे पास है मल्टीपल फिशन। अब ये मल्टीपल फिशन क्या होता है? एक ही सेल के अंदर काफी सारी डिविजन्स हों और काफी सारे सेल्स इकट्ठे बने एक ही टाइम पे, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिशन। और इसमें एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है वो एक प्रोटिस्टा है, वो भी एक स्पोरोजोन है। प्रोटिस्टा में ही हम इसको पढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन जब हमने शुरू करनी है तो हमें स्टेप्स देखने हैं।
इन स्टेप्स को मैंने आगे डिटेल में भी लिखा है, लेकिन अभी सिर्फ जनरलाइज्ड व्यू इसका देख लेते हैं। जब भी किसी सेल ने बाइनरी फिशन करनी है तो पहले उसका साइज इंक्रीज कर जाएगा और उसका कंटेंट जो है वो डबल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है बाइनरी फिशन में एक सेल ने जब दो सेल्स में डिवाइड करना है तो कंटेंट जो है वो डबल होना चाहिए। और उससे पहले सेल डिवाइड करने से पहले क्रोमोसोम जो है जेनेटिक मटेरियल वो भी डिवाइड होना चाहिए, तो रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम हो गया। उसके बाद जब जेनेटिक मटेरियल डबल हो गया तो पार्टीशन होगी डॉटर क्रोमोसोम्स की। कहने का मतलब एक क्रोमोसोम जो है वो दो क्रोमोसोम में डिवाइड कर जाएगा और उसके बाद सेल भी बाद में डिवाइड करना शुरू कर देगा। उसके बाद सेल इलोंगेशन होगी, वो देखेंगे आगे कैसे होगी। उसके बाद अल्टीमेटली डिवीजन हो जाएगी दो सेल्स की, दो डॉटर सेल्स डिवाइड होके और डॉटर कॉलोनीज बनाएंगे धीरे धीरे करके, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, ऐसे करके बाइनरी फिशन जो है वो चलता जाएगा। ये देखिए, ये जो प्रोसेस है ये स्टेप्स के फॉर्म में यहाँ पे लिखी गई है। यहाँ पे देखिए ये यंग सेल है जिसने कि बाइनरी फिशन करना है। तो इनिशियली ये पेरेंट सेल बिहेव करेगा और इसमें इसका साइज इंक्रीज कर जाएगा। देखिए साइज इंक्रीज कर गया यहाँ से, और इसका जो कंटेंट है वो डबल होना शुरू हो गया। सारी चीज़ें डबल होंगी लेकिन सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल डबल होगा। तो ये आप देख सकते हैं, रेडिश कलर का पेरेंटल जेनेटिक मटेरियल था और उसके ऊपर ब्लूइश कलर का जेनेटिक मटेरियल जो है वो डॉटर जेनेटिक मटेरियल आना शुरू हो गया। जैसे ही ये डिवाइड होगा सेल इलोंगेट हो जाएगा। देखो सेल और ज़्यादा इलोंगेट हो गया, सेल इलोंगेट हो गया। अगर सेल इलोंगेट हो जाएगा तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये सेपरेट होना शुरू हो जाएगा और इसके बीच में मेम्ब्रेन जो है वो सेप्टम बनाना शुरू कर देगी। तो फोर्थ स्टेप पे सेप्टम बनेगा। देखिए ये सेप्टम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। धीरे धीरे करके ये दोनों सेल्स जो हैं वो एक दूसरे को छोड़ के अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन ये आइडेंटिकल सेल्स होंगे। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इनका जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल सेम होता है। और आपको मैं ये बता दूं कि इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और जब ये डिवाइड करेगा तो डॉटर सेल्स में दोनों में ही डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा इन टू डॉटर cells, and all these cells which are formed after binary fission, they are identical in nature. अब यहाँ देखिए बैक्टीरिया का सेल साइकिल है। यहाँ देखो, यहाँ से बाइनरी फिशन स्टार्ट होगा। बाइनरी फिशन स्टार्ट कैसे होगा? इंक्रीज इन सेल साइज से, और दूसरा रेप्लिकेशन से। तो देखिए यहाँ पे रेप्लिजोम बन गया। रेप्लिजोम का मतलब होता है रेप्लिकेशन मशीनरी। तो इस सेल में यहाँ पे रेप्लिजोम बन गया और उसके बाद रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गई। धीरे धीरे करके ये जो रेप्लिकेशन है ये कंप्लीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम बनने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही दो क्रोमोसोम यहाँ पे बन के खत्म होंगे ये सेपरेट हो जाएंगे बाय द इलोंगेशन ऑफ सेल। और जैसे ही इलोंगेशन ऑफ सेल कंप्लीट होगी यहाँ पे इनिशिएशन ऑफ सेप्टम स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे दो एंड्स पे इनिशिएशन ऑफ सेप्टम जो है ये आप ऑलरेडी देख सकते हैं। धीरे धीरे करके ये सेप्टम जो है वो पूरा ही डिवाइड करके एक सेल ये बना देगा, दूसरा सेल ये बना देगा। दिस इज ऑल। और ये है देखिए बाद में ये दोनों सेल्स भी बाद में ये दोनों सेल्स भी डिवाइड करेंगे। तो एक सेल डिवाइड करने के बाद दो सेल बना देगा और दो सेल डिवाइड करने के बाद फिर चार सेल बनाएगा, और इसी तरह ये प्रोसेस चलती रहेगी जिसको हम सेल साइकिल इन बैक्टीरिया बोलेंगे। अब आगे आता है जनरेशन टाइम का कंसेप्ट। ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो जनरेशन टाइम है वो बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिविजन्स के बीच में जो टाइम होता है उसको हम जनरेशन टाइम बोलते हैं। मतलब द जनरेशन टाइम इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिविजन्स। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार सेल डिवाइड होना जब शुरू होता है और बाद में जब अगली बार डिवाइड होने के लिए तैयार होता है उसके बीच का जितना भी टाइम है उसको हम जनरेशन टाइम बोलेंगे। अब मैं आपको एक चीज में क्लियर कर दूं,
देखिए, अब जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा था उसके बारे में आप सोचिए थोड़ा सा। उसमें जनरेशन टाइम के बारे में दिया था और डिवीजन टाइम के बारे में दिया था बैक्टीरिया के। तो यहाँ पे मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि डिवीजन टाइम हमेशा 20 मिनट होता है। ये देखिए, सेल डिवाइड होने के लिए सिर्फ 20 मिनट चाहिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम जो है, यहाँ तक का टाइम, हाफ तक का टाइम, यहाँ तक, मतलब एक सेल दो में डिवाइड कर जाता है। देखिए, एक सेल दो में डिवाइड कर जाता है, उसके लिए टाइम 20 मिनट ही लगता है। लेकिन इसके अलावा जो क्रोमोसोम डुप्लीकेशन के लिए टाइम लगता है वो हमेशा 40 मिनट्स होता है। तो अगर किसी बैक्टीरिया को लगातार डिवाइड करना है तो उसको 40 मिनट्स चाहिए क्रोमोसोम डिवाइड करने के लिए, और 20 मिनट्स चाहिए उसका सेल डिवाइड करने के लिए। तो टोटल टाइम चाहिए 60 मिनट्स। ये जरूरी है भाई। अगर किसी बैक्टीरिया को नॉन स्टॉप डिवाइड करना है तो उसके लिए चाहिए 60 मिनट्स का टाइम, 60 मिनट्स का, जिसमें कि 40 मिनट में वो अपना क्रोमोसोम डिवाइड करेगा और 20 मिनट्स में अपना सेल डिवाइड करेगा। तो इन दोनों को मिला के जनरेशन टाइम बोल सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी बैक्टीरिया का जनरेशन टाइम 60 मिनट से भी ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल 80 मिनट्स। तो अब 60 से कितना बढ़ा, 20 बढ़ गए। तो 20 मिनट्स का बैक्टीरिया के पास पोज होता है, वो 20 मिनट्स के लिए रेस्ट करता है। तो यहाँ देखिए, ये लिखा है पोज। यहाँ पे देखो 20 मिनट्स का हो गया पोज, कहने का मतलब 20 मिनट्स रेस्ट, 40 मिनट्स में जेनेटिक मटेरियल डिवाइड, और 20 मिनट्स में सेल डिवाइड करेगा। तो इसमें जनरेशन टाइम हो गया टोटल 80 मिनट्स। इसी की तरह एक एग्जांपल और देखते हैं आगे। यहाँ देखिए, ये जनरेशन टाइम 60 मिनट्स है, इसमें बस पोज हट जाएगा। देखिए यहाँ पे पोज जो है वो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन के लिए 40 मिनट्स और उसके बाद सेल डिवाइड करने के लिए 20 मिनट्स। तो 40 प्लस 20 तो टोटल हो गया 60 मिनट का जनरेशन टाइम। और उसके बाद फिर से ये सेल डिवाइड कर जाएगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि जनरेशन टाइम इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिविजन्स, इट इज नोन एज जनरेशन टाइम। अब इसके अलावा एक और एग्जांपल हमने देखनी है, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, कई बार क्या होता है कि जनरेशन टाइम 40 मिनट्स का ही रह जाता है। तो अब इस 40 मिनट्स में सेल को डिवाइड भी करना है और इसी 40 मिनट में जेनेटिक मटेरियल को भी डिवाइड करना है, क्रोमोसोम को भी डिवाइड करना है। तो अब होता क्या है, देखिए, सेल डिवीजन के लिए तो 20 मिनट्स ही रह गए, सेल डिवीजन के लिए तो 20 मिनट्स ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही सेल डिवाइड करेगा इस केस में, तो क्रोमोसोम जो है वो ऑलरेडी आधा डिवाइड कर चुका होगा। तो 20 मिनट्स में आधा डिवाइड कर जाएगा। आगे 20 मिनट्स ये हैं, देखिए, देखो, ये 20 मिनट्स हो गए, ये 20 मिनट्स हो गए। देखो, आधा क्रोमोसोम इसी में डिवाइड कर जाएगा, इसी 20 मिनट्स में डिवाइड कर जाएगा, और आधा क्रोमोसोम जो है वो फर्दर 20 मिनट्स में डिवाइड करेगा। तो 20 प्लस 20 हो गए 40। बस इसमें एक चीज आपने याद रखनी है कि इसमें जब बाइंड्री फिशन होती है तो एक से जब दो सेल बनते हैं, एक से जब दो सेल बनते हैं तो ऑलरेडी इसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो डिवाइड कर चुका होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, जबकि जनरेशन टाइम जो है वो सिर्फ 40 मिनट्स का होता है। उसमें ड्यूरिंग सेल डिवीजन हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इज डिवाइडेड और डुप्लीकेटेड। नेक्स्ट देखिए, ये तीनों का कंपैरिजन है। यहाँ पे देखिए, ये जनरेशन टाइम 80 मिनट्स का है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये जनरेशन टाइम 60 मिनट्स का है जो हमने देखा, पॉज नहीं है इसमें। और ये है 40 मिनट्स का, जिसमें कि आधा जेनेटिक मटेरियल जो है वो सेल डिवीजन के टाइम पे ही डिवाइड कर चुका है। अब दोबारा हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। देखिए, ये क्वेश्चन था, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए, जनरेशन टाइम ऑफ बैक्टीरिया इज ऑलवेज 20 मिनट्स, ये गलत है, क्योंकि इसमें हमने 40 मिनट्स भी देखा, इसमें हमने 80 मिनट्स भी देखा, इसमें हमने 60 मिनट्स भी देखा। डिवीजन टाइम ऑफ बैक्टीरिया इज ऑलवेज 20 मिनट्स, यस इट इज करेक्ट। बोथ 1 and 2 20 मिनट्स, रॉन्ग। नन ऑफ द टू आर 20 मिनट्स, ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर इज सेकेंड। तो फ्रेंड्स, इसी की तरह और वीडियोस भी आते रहेंगे। और ये अभी तक हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म की है बैक्टीरिया की। इसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू करेंगे और वो होएगा सेकंड वीडियो। और टोटल 4 वीडियोस आएंगे बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।